गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है द चैंपियंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ये जो आपका क्लास होने वाला है क्लास नंबर 2 है, जिसको आज हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। इससे पहले औसत का एक क्लास हो चुका है जिसमें मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, जिसको आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा, समझ लिया होगा। उसमें मैंने आपको पूरा बेसिक बताया था, बेसिक क्वेश्चन करवाए थे। आज थोड़ा हम अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे और आज हम औसत चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आप लोग को जो है हमारे साथ एंड तक रहना है, ताकि जो है आपको एक एक चीज, हर एक टाइप के क्वेश्चन जो है समझ में आएंगे। कुछ मैं टाइप वाइज बताऊंगा, कल तो बहुत सारे टाइप वाइज मैंने आपको बताया था। आज जो है कुछ टाइप वाइज बताऊंगा। इसके बाद जो है हम क्या करेंगे दोस्तों, मिसलेनियस, जिसको विविध प्रकार के बोलते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और अपने चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ बराबर ऐसे जुनून के साथ बने रहिए, ताकि जो है जल्दी से जल्दी जो है आपको समझ में आएगा। बस माइंड फ्रेश करके, केवल फुल स्क्रीन करके यदि आपको आता है तो आप सॉल्व करने का प्रयास करें, नहीं तो आप समझने का प्रयास करें। जो आज के डेट में, जो पिछले क्लासेस में जो समझा होगा बहुत अच्छे से बेसिक को डिटेल में, तो वो आज के क्वेश्चन को फोड़ देगा। और जो रट्टा मारा होगा उसको थोड़ा सा तकलीफ आनी है दोस्तों। ठीक है, तो इस चीज़ों को आपको क्या करना है, ध्यान देना है। तो आप लोग का फिर से एक बार द चैंपियंस एकेडमी में स्वागत है। चलिए फटाफट से स्टार्ट होने से पहले अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे क्लास को, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जो है अगले चैप्टर्स, अगले क्लासेस जो है आप लोग को मिलने लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, नोटिफिकेशन के थ्रू, तो आप लोग को जो है ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगी। टेलीग्राम में जुड़ जाना है पीडीएफ के लिए, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाना है, वहाँ पे जाके आपको मिल जाएगा। इंस्टाग्राम में जुड़ जाना है आपको, कुछ चीज़ों अपडेट्स जो है आपको यहाँ से भी मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि आप लोग जैसे टेलीग्राम में जुड़ जाएंगे तो आप लोग को जो है पीडीएफ मिल जाएगा, यहाँ पे अपडेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और जो है मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जो है थोड़ा सा अच्छे से तैयारी करेंगे, तभी जाके आप लोगों को क्या होगा, सिलेक्शन होगा। आप जो है एंड तक रहा करें, यदि आप क्लास देखते हैं तो अंत तक देखा करें, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। यदि आप पूछोगे कि सर हमें पुरानी क्लासेस में मिलेगा कहाँ, तो मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। हमारे चैनल पे जाएंगे, चैनल में आपको प्ले लिस्ट दिखेगा। क्या दिखेगा दोस्तों, प्ले लिस्ट दिखेगा। प्ले लिस्ट दिखेगा, जिसमें जाकर के आपको क्या करना है, जाएंगे तो वहाँ पे पूरे आपको जो है एक एक पेज, सब्जेक्ट, चैप्टर्स, टॉपिक्स जो है जिसको पढ़ना चाहेंगे आपको वहाँ पर वो मिल जाएगा। नहीं तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, जो भी चीज़ पढ़ना है बाई राकेश सर लगा के आप सर्च कर सकते हैं, राकेश सर। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान देंगे तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो हमारे प्लेलिस्ट पर जा करके आप सर्च करेंगे पुरानी क्लासेस, ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। पूरा सारे क्लास जो डले हैं आपको मिल जाएंगे, उनको पूरा पढ़ना है, तभी जाके आप लोगों को सिलेक्शन में दिक्कत नहीं आनी है। ठीक है, चलिए अब जो है हम ज़्यादा बात ना करेंगे, अपने क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। मैंने इसको पीडीएफ में डलवा दिया था, आप लोगों ने ये क्वेश्चंस किए होंगे। यदि नहीं किए हैं तो ध्यान दीजिए इधर। यहाँ क्या बोला जा रहा है, एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, जिससे उसका औसत रन 3 रन बढ़ जाता है। उसका वर्तमान औसत बताइए। बताइए, वर्तमान औसत पूछा गया है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि वो 17वीं पारी में कितना, 87 रन बनाता है, जिससे उसका औसत रन 3 रन बढ़ जाता है। मतलब उसने क्या किया होगा, कितना, 17वीं पारी में कितना, 87 रन बनाता है। उससे पहले उसने क्या किया होगा, 16 पारी तक जो है 16 पारी तक जो है उसका औसत रन कितना बढ़ा है, 3 बढ़ा है। तो जाके 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, तो उसका औसत रन कितना, 3 3 जो है 16, 16
पारी में 3 3 बढ़ेगा, मतलब कितना बढ़ेगा, 48 बढ़ेगा। ठीक है, 48 बोला है, बढ़ा है तो उसका वर्तमान औसत पूछा गया है, तो इसको 48 को क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे दोस्त, घटा देंगे। 17 में से 8 गया 9, और 8 में से 5 गया 3, 39 आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 39। यहाँ पे आपको क्या करना है, एवरेज यदि बढ़ रहा है, एवरेज क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या करना है, माइनस करना है। यदि यहाँ पे एवरेज घट रहा है, एवरेज घट रहा है, तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसको सॉल्व करिएगा। एक बल्लेबाज 10वीं पारी में 65 रन बनाता है। किसमें, 10वीं पारी में कितना रन बनाता है, 65 रन बनाता है, जिसके उसका औसत जो है रन रेट 4 रन बढ़ जाता है। ठीक है, रन रेट मतलब औसत ही होता है, तो ये बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर हम ध्यान देंगे इसको। 9वें पारी तक जो है क्या हुआ होगा, 4 बढ़ा होगा, मतलब कि बढ़ा है, 36 क्या करना है, घटाना है। मैंने बताया अभी आपको, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 29 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 29 आपका। एवरेज बढ़ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एवरेज बढ़ रहा है, तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये वाला सवाल करिएगा। ये इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसको आपको करना आवश्यक होता है। छोटा छोटा क्वेश्चन है, ज़्यादा दिक्कत नहीं करते हैं। एक बल्लेबाज 12वीं पारी में 90 रन बनाता है। कितना रन बनाता है, 90 रन बनाता है, मतलब 11वीं पारी तक उसका जो है औसत रन कितना कम हो जाता है। यहाँ पे क्या बोला है, कम, कम। एवरेज घटेगा, एवरेज कम होगा, एवरेज कम होगा, तो क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया है, तो कितना, 5, तो यहाँ पे 11 को 5 पे प्रभाव पड़ेगा। 11 पंजे 55, मतलब जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 5 9 5 14, कितना आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर दोस्त, 145। ठीक है, अब जो है यहाँ से आपका टाइप चेंज होता है। वो वाला टाइप आपको पूरा समझ में आ गया दोस्त, बिल्कुल आप लोग को समझ में अच्छे से आ गया होगा, है कि नहीं। अब इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, ये भी एक टाइप है, इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इसमें बोला गया है कि 11 प्राकृत संख्याओं का औसत 42 है। कितना है, 42 है। पहली 6 संख्याओं का औसत 38 है, और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 50 है। अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना है, 50 है। ठीक है, तो छठवीं संख्या ज्ञात करें। क्या पूछा गया है, छठवीं संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है। बताइएगा इसको कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। पहली 11 संख्या का औसत, पहली 11 संख्या का औसत कितना है, 42 है। ये बोला पहली 6 संख्याओं का, ये टोटल 11 प्राकृत संख्याओं का औसत 42 बोला है ना, पहली नहीं। पहली 6 संख्याओं का औसत कितना है, 38, तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, तो इसका योग कितना आ जाएगा, यहाँ थोड़ा दूर लिखते हैं। 11 संख्याओं का औसत कितना है, 42 है, तो 11 संख्याओं का औसत कितना है, 42 है। इसमें ये 11 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 4 6 2। ठीक है, इतना ही आएगा। अब पहली 6 संख्याओं का औसत बोला है कितना है, 38, तो 38 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 6 8 48, और 6 3 18 4 22। ठीक है, इतना आ जाएगा। इसके बाद जो है अंतिम 6 संख्याओं का, अंतिम 6 संख्याओं का बोला गया है कितना है, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 50 है। कितना है, 50 है, तो 6 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है इसको हम दोनों को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्त, 8 2 5, 528 हो जाएगा। अब ये तो कितने का है, 12, 6 6 कितने हो गए, 12 संख्याएं हो गए, मतलब एक संख्या जो हो क्या हो रहा है, दो दो बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, मतलब वो जो छठवीं संख्या होगा ना, मान लीजिए जैसे 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक आया होगा, फिर 6 7 8 9 10 11, ऐसे, तो इसमें ये भी 6 हो गया, और आपका ये भी 6 हो गया, तो ये संख्या जो है दो बार रिपीट हो रहा है। तो इसको अब हम क्या करेंगे दोस्त, इसको हम क्या करेंगे, इससे इसको घटा देंगे, तो 528 में से
462 462 जब हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, 6 फिर 6 66, कितना बचेगा 66। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। समझ में आया आप लोग को, अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, जिसको समझ में नहीं आया इसको ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा। 10 संख्याओं का औसत 50 है। 10 संख्याओं का औसत 10 संख्याओं का औसत कितना है, 50 है। मतलब इसमें गुणा कर देंगे 10 का, कितना हो जाएगा दोस्त, 500 हो जाएगा योग। पहली 5 संख्याओं का योग, पहली 5 संख्याओं का औसत 40 है, तो इसमें 5 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 200। ठीक है, अब क्या बोला, अगली 4 संख्याओं का औसत, अगली 4 संख्याओं का औसत कितना है, 55 है। कितना है, 55। 4 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 220 आ जाएगा। क्या, 5 चौके 20, 5 चौके 20 तो भाई साहब। अब जो है यहाँ क्या बोला, अंतिम संख्या क्या करें, अंतिम संख्या का औसत ज्ञात करें। अंतिम संख्या का औसत पूछा है, तो 5 4 9 कितना हो जाएगा, इसको दोनों को जोड़ लेते हैं। कितना आ जाएगा, ये 420 आ जाएगा। तो अंतिम संख्या का औसत कितना हो जाएगा आपका, अंतिम संख्या का औसत बोले या अंतिम संख्या बोले वही चीज़ है। तो इसको जो है हम 500 में से 420 को माइनस कर देंगे तो आपका 80 आ जाएगा। क्या, 80 आपका एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए ये वाला बनाइएगा। इसको दोस्तों मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ, यदि इससे आपको समझ में नहीं आता तो एक तरीके से और मैं बताने का प्रयास करता हूँ, शायद उससे और ज़्यादा आपको समझ में आए। ध्यान दीजिएगा, जैसे 10 संख्याओं का औसत कितना बोला है, 50 बोला है। कितना बोला है दोस्त, 50। तो क्या बोला है सबसे पहले कि पहली 5 संख्या, पहले जो है 5 संख्याओं का औसत कितना है, 40। 5 संख्याओं का औसत कितना है, 40। और फिर क्या बोला है, अगली 4 संख्याओं का, अगली 4 संख्याओं का औसत कितना है, 55 है। कितना है दोस्त, 55। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, बचा कितना, 5 4 9 हो गया, एक संख्या बचा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक संख्या बचा, या फिर इसको हम 50 लिख लेते हैं यहाँ पे, 50। ठीक है, ये 50। तो 50 को मत लिखिए, कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, तो इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है 5 में जो है ये कितना कम है, 40, इससे 10 कम है। 10 कम है किससे, यहाँ पे थोड़ा तो ऊपर लिखता हूँ, दूसरा पेन ले लेता हूँ। कितना कम है, 10 कम है। कितना कम है, 10 कम है। कितने में, 5 में। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 ज़्यादा है, कितने पे, 4 पे। ठीक है, तो ये 4 का गुणा कर लेंगे, इसका कितना हो जाएगा, 10 पंजे 50, माइनस 50 आ जाएगा, और ये 20 आ जाएगा। अंतर कितने का आया दोस्त, 30 का आया। तो ये जो है यहाँ पे -30 का अंतर आया, तो आपका जो है 50 ये है, औसत में अंतर कितने का है, औसत 50 है, औसत का अंतर कितने के आया, -30 का। मतलब कि जो है +30 करना पड़ेगा, यहाँ पे 30 जोड़ना पड़ेगा, तो आपका कितना आ जाएगा करेक्ट आंसर, यहाँ से भी 80 आ जाएगा। समझ में आया दोस्त, ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, इनका अंतर जो है -30 का आया, इनका अंतर जो है -30 का आया, तो यहाँ पे +30 कर देंगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इसको जो है डायरेक्ट, अब ये वही है क्या, वही क्वेश्चन है क्या, सेम 40 है, अच्छा अलग है, ऑप्शन अलग है ना तो अलग ही होगा। चलिए यहाँ पे जो है ध्यान दीजिएगा, 10 संख्याओं का औसत कितना है, 10 संख्याओं का औसत जो है, 10 संख्याओं का औसत जो है 50 दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ, 10 संख्याओं का औसत 50 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 40 है, तथा अगली 3 संख्याओं का औसत 55 है। तो अंतिम 2 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, 2 संख्याओं का औसत यहाँ पे बताना है अंतिम। तो इसको ध्यान दीजिएगा, मैं इस तरीके से बताता हूँ आपको, शायद अच्छे से समझ में आए। पहली पाँच बोला है, औसत कितना है, 40। दूसरा क्या बोला है, अगली तीन का कितना बोला है दोस्त, अगली तीन का बोला है 55। कितना बोला है, 55। फिर यहाँ पे क्या बोला गया है, बचा 5 3 8 हो गया, 2 संख्या बचे, 2 संख्या। ठीक है, 2 संख्या का निकालना है औसत। ठीक है, चलिए तो इसमें जो है आप ध्यान देंगे कि इसमें कितना है, ये 10 कम है,
10 कम है कितने में, 5 पे। ये जो है 5 ज़्यादा है कितने पे, 3 पे। ठीक है, 5 ज़्यादा है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -50, ये हो जाएगा आपका 15। ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्त, 15। अंतर कितने का आया, -35 का। मतलब जो है ये 50 में क्या होगा, 50, ये दो संख्याओं का आ रहा है ना यहाँ पे, दो संख्या के लिए। तो 50 का 50 में जो है 50 एवरेज है, इसमें अंतर 35 का है तो ये 35 जुड़ेगा, लेकिन दो संख्याओं के लिए है तो दो का डिवाइड करेंगे। ठीक है, तीन संख्याओं का होता तो तीन का डिवाइड करते हैं। तो आप जो है इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 प्लस ये कितना हो जाएगा, 17.5, 17 दूआ 34, 5 17.5। तो ये जोड़ेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 67.5। 67.5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 67.5। क्या आप लोग को समझ में आया है तरीका? और चाहे तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं जैसा मैंने आपको पहले बताया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आपका जो है चेंज होता है टाइप। किसी क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा खेली गई 99 पारियों में उसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत रन कितना है, 99 है, 100वीं पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे ताकि 100 पारियों का उसके रनों का औसत 100 हो जाए। बताइए उसके रनों का औसत कितना हो जाए, 100 पारियों में जो है उसके रनों का औसत 100 हो जाए, ये आपसे पूछा गया है। तो किसी जो है क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा खेली गई कितना, 99 पारियों में उसके द्वारा बनाए गए औसत रन। 99 पारी में जो है उसने कितना औसत रन बनाया है, 99 औसत रन बनाए हैं। ठीक है, 100वीं पारी में उसे कितने औसत रन बनाने होंगे, 100वीं पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे ताकि उसका औसत रन 100 हो जाए। तो 100वीं पारी में उसका जो है औसत रन 100 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो है कितना एक का अंतर आ रहा है, कितना एक का अंतर कितने में, 99 पे करना पड़ेगा। ये 99 को जब हम यहाँ जोड़ देंगे तो जो है उसका पता चल जाएगा कि उसको 100वीं पारी में कितने रन बनाने होंगे। तो 199 रन उसको बनाने होंगे, कितने, 199 रन उसको बनाने होंगे। क्या आप लोगों को समझ में आया? देखिए इसके जैसे जो है मैंने पहले बता चुका है, स्टार्ट में पिछली क्लास में मैंने बता चुका है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो आप लोग को नहीं आया होगा समझ में, और यदि आप लोगों ने वो क्लास समझी होगी तो आप लोग को समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। चलिए अगला, 12 लोगों में पहले 11 लोगों का औसत वजन 95 है। 12वें व्यक्ति का वजन 12 लोगों के औसत वजन से 33 किलोग्राम अधिक है, तो 12वें व्यक्ति का वजन कितना होगा, बताइए। बहुत बेहतरीन सवाल है, सॉल्व करिएगा। दोस्त सब लोग को मैं बता दूं कि यदि आप जो है पुराने क्लासेस नहीं देखते हैं यदि, तो आप लोग को क्या होगा पता है, दिक्कत आनी है आगे। क्योंकि ये जो पढ़ाते हैं तो पहले बेसिक क्लियर करना होता है। यदि आप लोग रट्टा मार रहे होंगे तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। आप लोग का ध्येय ये नहीं होना चाहिए कि आंसर लाना है, आप लोग का ध्येय ये होना चाहिए कि आपको सीखना है। सीखने के हिसाब से करेंगे, जितना सीखेंगे उतना आगे क्या करेंगे, क्वेश्चनों को फोड़ना चालू कर देंगे। तो आप लोग को जो है सबसे पहले क्या होता है, सीखना जरूरी होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देके आप अपने स्टडी को स्मार्ट बनाएं, तभी स्मार्ट तरीके से आप लोग का सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या बोला गया है, 12 लोगों में से 11 लोगों का औसत वजन कितना है। फुल स्क्रीन कर लीजिए, ध्यान से देखिए। 11 लोगों का औसत वजन 95 है, कितना है, 95, इसको ध्यान रखिएगा। अब बोला गया है 12 लोगों का जो है औसत वजन से, 12 लोगों के औसत, 12वें व्यक्ति का वजन, 12 लोगों के औसत वजन, 12 लोगों का औसत वजन क्या है हमें नहीं पता। ठीक है, इससे कितना है, 33 अधिक है। जो जो यहाँ पे आएगा, जो यहाँ पे आएगा वो इसका वजन होगा। ठीक है, अब हमें कैसे पता चले यहाँ पे, तो
आप लोग को पता है कि यहाँ पे जो ये 12 लोगों का जो औसत वजन आता है वो कौन सा रहता है। इसके मतलब ये जो जुड़ता है, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो वजन होता है उसमें क्या करते हैं कि हमने पहले पढ़ा है क्लास में कि जो यहाँ पर ये जो हम जोड़ रहे हैं, जो ये वजन जोड़ रहे हैं हम 12वें व्यक्ति का निकालने के लिए जो ये वजन जोड़ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं इसमें जो है इनका इनका क्या लेते हैं, अंतर। जो भी अंतर होगा डिफरेंस लेते हैं, फिर उसमें मल्टीप्लाई किसका करते हैं, इसका। किसका करते हैं, पहले वाले का। जो पहले वाला जो लोग हैं उनका मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दूसरा पेन ले लेता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। हम क्या कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या बोला गया, 12वें व्यक्ति का वजन 12 लोगों के औसत वजन से 33 अधिक है। तो औसत वजन तो यहाँ होगा, तो हमें नहीं पता उससे कितना है, 33 अधिक है। कितना है अधिक दोस्त, 33 अधिक है। अब जो है हम कैसे करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। हमारा जो हम सोल्यूशन करते हैं तो जो 33 आता है, तो हम लोग का कैसे आता है 33, हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि इन दोनों का जब हम क्या करेंगे, डिफरेंस को, इन दोनों के डिफरेंस को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमारा ये आता है जिसको हम यहाँ पे जोड़ते या घटाते हैं। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 33 आएगा। तो पहले वाले में जब हम 33 आया, मतलब 11 में कितने का गुणा किए होंगे तो 33 आया है मेरे दोस्त। तो 11 में हमने किसका गुणा किया होगा, हमने 3 का गुणा किया होगा, तो जब जाके क्या आया है, 33 आया है। ठीक है, 3 का गुणा करने से क्या आया है, 33 आया है। मतलब जो है इससे ये कितना ज्यादा रहा होगा, 3 ज्यादा रहा होगा। 3 कम मत कर देना, 3 ज्यादा रहा होगा। ठीक है, क्योंकि 12 लोगों का है तो ये 3 ज्यादा रहा होगा। ठीक है, तो ये 3 ज्यादा है तो कितना हो गया, 98 हो गया। अब इसमें हम 33 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे मित्र, यहाँ पर आपका आंसर 8 3 11, 9 3 12, 1 13, 13 आपका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये 12वें व्यक्ति का वजन होगा। ये आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या आप लोगों को समझ में आया दोस्तों, जल्दी से बताएं क्या आप लोग को समझ में आया। देखिए पहले एक बार मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ, फिर आप लोग को समझाता हूँ। 12 लोगों में पहले 11 लोगों का औसत वजन कितना है, 95 है। 11 लोगों का 95 कर दिए। 12वें व्यक्ति का वजन 12 लोगों के औसत वजन से 33 किलोग्राम अधिक है, तो 12वें व्यक्ति का वजन कितना होगा, ये पूछा गया है। तो 12वें व्यक्ति का वजन कितना होगा, जब 12वें व्यक्ति के औसत वजन से 33 अधिक होगा। तो जब 33 अधिक होगा 12वें व्यक्ति के वजन से, तो ये जो हमारे यहाँ पे डेटा आता है, ये डेटा जो आता है वो कैसे आता है, मैंने बताया था कि इन दोनों का हम डिफरेंस लेते हैं, उसमें जो है क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई, किसका, पहले वाले का मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाके ये जोड़िया घटाव यहाँ पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने क्या किया कि इसमें जो है 33 आ गया, डिफरेंस का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो 33 आएगा। तो कितने का करेंगे, 3 का करेंगे तभी तो 33 आएगा। अब 4 5 6 7 का करेंगे थोड़ी ना आएगा। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गया। मतलब ये 3 को हमें यहाँ क्या करना है, जोड़ना है, क्योंकि 12 लोग का औसत वजन तो ज़्यादा ही होगा या कम भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि 12वें व्यक्ति का वजन 12 लोगों के औसत वजन से 33 किलोग्राम अधिक है। तो ये अधिक है, इसलिए हम यहाँ पे क्या किए हैं, जोड़े हैं। 3 क्या किए हैं दोस्त, जोड़े हैं। ठीक है, जब जाके क्या हो गया, कम होता तो हम माइनस करते। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 131। क्या आप लोग को समझ में आया, आ गया होगा बहुत अच्छे से। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे आप लोग, ध्यान से पढ़िएगा तभी बन पाएगा दोस्त। यदि आप लोग का दिमाग नहीं रहेगा पढ़ने में, ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपको सॉल्व करने में दिक्कत आनी है। ठीक है, बी का जन्म तब हुआ जब ए की आयु 4 वर्ष 7 माह थी। ठीक है, सी का जन्म तब हुआ जब बी की आयु 3 वर्ष 4 माह थी। सी की जन्म जो है आयु 5 वर्ष 2 माह थी, तब उनका औसत ज्ञात करें। जब सी की आयु 5 वर्ष 2 माह थी
तब उनका ज्ञात करना है औसत। ठीक है, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा स्क्रीन पर, आप पूरा पूरा ए है, बी है, सी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको कैसे फ्रेमिंग करते हैं, इसको आप ध्यान देंगे तभी बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, नहीं तो दिक्कत आ जाएगा। एक बार समझाऊंगा, एक बार से ज़्यादा दोबारा नहीं समझाऊंगा, इसलिए आप इसको अच्छे से ध्यान से देखते जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको जो है मैं बता दूं, यहाँ पर क्या दिया गया है, सी की उम्र जब कितनी हो, 5 वर्ष 2 माह थी, तब उनका औसत ज्ञात करना है। तो पहले सी का लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा दोस्त सी का, सी का हो जाएगा 5 वर्ष, 5 वर्ष, 5 वर्ष कितना है, 2 माह है, 5 वर्ष 5 ईयर 2 मंथ लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब जो है क्या बोला गया है, सी का जन्म हुआ तब 3 वर्ष 4 माह थी बी की आयु। तो ये जब जन्म हुआ होगा तो 3 वर्ष 4 माह पहले हुआ होगा, तो 3 ईयर 4 मंथ पहले इसका जन्म, ये जन्म मतलब कि जब ये सी का जन्म हुआ तब बी का आयु 3 वर्ष 4 माह था, तो मतलब इसमें जो है इसको 3 वर्ष 4 माह जोड़ देंगे तो ये 8 साल 6 मंथ हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आ गया। ठीक है, अब जो है क्या बोला गया है, सी यहाँ पे ए की आयु 4 वर्ष 7 माह थी जब बी का जन्म हुआ, तो बी का जन्म जो है यहाँ पे क्या दिया गया है, 4 वर्ष 7 माह। तो ए की आयु 4 वर्ष 7 माह थी। ठीक है, तो 4 वर्ष 7 माह में जो है यहाँ पे क्या करेंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा, बी से 4 वर्ष 4 वर्ष 7 माह ये बड़ा है। ठीक है, तो 8 4 कितना हो जाएगा, 12, 12 वर्ष और कितना हो गया, हो जाएगा 7 6 12, 127 नहीं है। ठीक है, 12 ईयर और कितना हो जाएगा, 7 6 13 मंथ। तो इसको हम लिख सकते हैं, 1 साल इसमें आ जाएगा, तो 13 साल 13 ईयर 1 मंथ, 13 ईयर 1 मंथ का ये हो जाएगा। ये समझ में आया दोस्त, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, बी का जन्म हुआ तब ए की आयु 4 वर्ष 7 मंथ थी, ए का आयु 4 वर्ष 7 मंथ था जब बी जन्मा था। ठीक है, सी का जन्म तब हुआ जब बी की आयु 3 वर्ष 4 मंथ थी। ठीक है, अब सी की आयु 5 वर्ष 2 माह थी तब उनका औसत ज्ञात करें, हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, ये सब सारी चीजें। अब जो है यहाँ पे क्या बोला गया है, सबको जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 13 साल 1 महीना प्लस 8 साल 6 महीना। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं, 5 साल 5 साल 2 महीना। ठीक है, सब कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, 3 डिवाइड करेंगे, जोड़िएगा, ईयर ईयर को जोड़ देते हैं, मंथ मंथ को जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 13 8, 13 13 8 हो जाएगा 21। ठीक है, 21 5 26 साल, 26 साल हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 2 6 2 8, 8 और 1 9 मंथ हो जाएगा, 9 मंथ, 8 नहीं 6 1 7 2 9, हाँ 9 मंथ हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको जो है 3 से डिवाइड करना है। अब ये क्या हो रहा है, 3 से डिवाइड हो नहीं रहा है, और यहाँ पे तो आया नहीं है ऐसा कुछ आंसर पॉइंट एंड में, है ना। तो इसको देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। इसको 3 से कितने 24 बार कटेगा, मतलब 2 साल इसको दे देते हैं, मतलब 24 महीने इसको दे देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, जब इसको हम कितना यहाँ से निकाल के दे देंगे, यहाँ से 24 मंथ दे देंगे, मतलब 2 साल, तो कितना हो हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, 24 साल हो जाएगा, 2 साल इधर गया 24 साल हो जाएगा, बिल्कुल 3 से कट जाएगा, 24 साल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, कितने मंथ हो जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा, कितने मंथ हो जाएगा, तो 24 9 कितना हो जाएगा, 33 मंथ हो जाएगा, क्या 33 मंथ। चलिए अब ये जो है 3 से कट जाएगा, तो 3 से कटेगा 8 बार और 3 से कटेगा 11, मतलब कि आपका करेक्ट आंसर आ गया 8 साल 8 साल 11 मंथ। ठीक है, 8 साल 11 मंथ आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। समझ में आ गया दोस्त, चलिए
अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, ये भी लगभग लगभग उसी प्रकार का क्वेश्चन है, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 13 वर्ष 4 माह है। उसी कक्षा में 5 नए छात्रों के प्रवेश लेने के बाद औसत 13 वर्ष 9 माह हो जाता है। 5 नए छात्रों में सबसे छोटा छात्र 9 वर्ष 11 माह का है। शेष 4 नए छात्रों की औसत आयु कितनी है, बताइएगा। बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सॉल्व करिएगा। देखिए, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, 30 छात्रों की औसत आयु कितना है, 14 वर्ष 4 माह। तो इसको मंथ में टोटल हम क्या करते हैं, 30 छात्रों की जो है 14 वर्ष, 14 गुणे 12 कर लेते हैं, तो 14 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 12 चौक 48 और 12 एकम 12 4 16, 168 हो जाएगा। इसमें 4 और जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 172 मंथ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 172 मंथ क्या आ जाएगा, आपका एवरेज आ जाएगा और एवरेज आयु हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसी कक्षा में 5 नए छात्रों के प्रवेश लेने के बाद औसत, जब 5 और प्रवेश ले लिए तो 35 हो गए। ठीक है, औसत आयु कितना हो जाता है, 13 वर्ष 9 महीना। तो 13 कर लेते हैं, 13 इंटू 12, तो 12 तिया 36, 12 कम 12 और 3 15 प्लस 9 कर देते हैं, ये 9 महीना है ना, 9 को जोड़ देते हैं, 9 6 15, 6 165 हो जाता है। कितना हो जाता है दोस्त, 165 हो जाता है। ठीक है, 165 मंथ हो जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ें तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्या हुआ है, एवरेज कम हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप ध्यान देंगे बातों को, देखिएगा वही वाला लॉजिक आ गया जो मैंने वहाँ पे समझाया था। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो है कितने का अंतर आ गया, 7 का अंतर आ गया। कितने पे आया है दोस्त, 30 पे। और ये कितने लोगों का है, तो 5 लोगों का, 5 लोग के बढ़ने पर। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान रखना है 5 लोग के बढ़ने पर। तो ये कितना हो जाएगा, 5 छंग 30, 6 7 42, कितना आ जाएगा, 42। 42 जो है यहाँ पे क्या करना है हमें, 42 यहाँ पे घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, क्योंकि जो है एवरेज कम हुआ है। ठीक है, चलिए 5 क्योंकि नए व्यक्ति आए हैं तो यहाँ पे घटेगा। ठीक है, क्योंकि एवरेज वजन कम हुआ है। चलिए, जो है 42 मंथ क्या हुआ, कम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 3 2 1, 123 हो जाएगा। तो ये कितने लोगों का है, 123 जो है आपका 5 व्यक्तियों का है। कितने, 5 5 व्यक्ति, 5 व्यक्ति का कितना है, एवरेज वजन 125। तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25, 5 2 10 और 2 12, 5 एक कम 5 और एक 6, 625 जो है 5 लोगों का हो जाएगा। तो इसको आप अभी यहाँ पे रहने दीजिए। सबसे छोटा छात्र 9 वर्ष 11 माह का है। जो सबसे छोटा है बच्चा, जो सबसे छोटा बच्चा है उसका 9 वर्ष 11 माह है। तो 12 नब्बे कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, 108, 12 नब्बे 108 हो जाएगा। ठीक है, और जो है 11 महीने, 11 ये जोड़ दिए तो 9 1 1, 119। तो इसमें से जो है 119 आप घटा देंगे, 119 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 में से 9 गया 6, 12 2 में से 2 गया, यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5, 506 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त, 506। क्या सही है, हम्म। चलिए, अब जब इसको हम चार, अब कि ये कितने बच्चों का है, तो ये 4 बच्चों का है। कितने बच्चों का है दोस्त, 4 बच्चों का है, 4 बच्चे का, 4 बच्चे का जो है कितना हो गया, 56, मतलब कि 506 मंथ हो गया। ठीक है, तो 506 मंथ को जो है हम क्या करेंगे, 4 से उड़ाएंगे। ये तो योग आया है ना,
चलिए ये कितने बच्चों का है, 4 बच्चों का है। तो औसत आयु निकालना है ना, तो इसको क्या करेंगे, 4 बच्चों का जो है तो इसको हम 4 से उड़ा देंगे, तो 4 एक कम 4 हो जाएगा, 4 दूआ 8 हो जाएगा। ये कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यार, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है दया। 119 थे, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 5 25, 2, 5 दूआ 10 और 2 12। अरे यहीं पे गड़बड़ कर दिए ना दोस्त, आप लोग भी बताते नहीं हो यार। कितना था, 123 न था। 5 दिया 15, 5 दूआ 10 और एक 11 होगा। ये अब सही है, तो अब जब ये घटेगा तो कितना आ जाएगा, 15 में से 9 गया 6, 11 में से 2 गया 9 और 6 में से 2 गया 4, 496 आ जाएगा। ये कितने का है, तो ये 4 बच्चे का है। कितने का है दोस्त, 4 बच्चे का जो है कितना है, 496। अब जो है क्या करने वाले हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 496 कितने का है दोस्त, 4 बच्चों का। तो यहाँ पे एवरेज निकालते हैं, तो 4 एकम 4, 4 दुआ 8 और 4 दुआ 8, 4 चौक 16। तो कितना आ गया, ये कितना हो जाएगा, 10 मंथ, 10 मंथ, सॉरी 10 ईयर 4 मंथ, 10 ईयर 4 मंथ। ठीक है, 10 ईयर 4 मंथ कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया दोस्त, बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया होगा, यदि आप लोगों ने जो है बेसिक पढ़ा है तो। यदि नहीं पढ़ा है तो पहले बेसिक पे जाएं, पहला क्लास देखें, तभी समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक लाइब्रेरियन अपनी लाइब्रेरी के लिए कहानी की 50 किताबें खरीदता है। कितने, 50 किताबें खरीदता है, लेकिन वह पाता है कि 76 रुपये और खर्च कर देता तो 14 किताबें अधिक खरीद सकता था और प्रति किताब औसत मूल्य 1 रुपये कम हो जाता। तो उसके द्वारा खरीदी गई प्रत्येक किताब का औसत मूल्य बताएं। बताइएगा, ये बढ़िया सवाल है, इसको आप ध्यान से समझेंगे। वो 50 किताब खरीद के लाता है। कितना, 50 किताब खरीद के लाता है, 76 रुपये खर्च करता, 14 किताब और मिल जाता, मतलब उसको 64 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाता। कितने के वजह से, 76 रुपये की वजह से। ठीक है, 76 रुपये की वजह से जो है उसको एक्स्ट्रा कितना मिल जाता, 14 किताब मिल जाता। ठीक, मान लीजिए 64 किताब जो है एक 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 रुपए का अंतर आता, कम हो जाता, मतलब जो है कितने का अंतर आता दोस्त इसमें, 64 का। 64 इसमें क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6 4 10, 7 6 13 1 14, 140 रुपये। 140 रुपये जो है, 140 रुपये 14 किताबों के वजह से आया है अंतर। कितना, 14 किताब अधिक मिलते। ठीक है, तो रेट इसका पता चल जाएगा। अंतर हम यहाँ देखें ना, 76 का और एक एक का जो है कम हो जाता मूल, मतलब 64 कम होता। 64 कम होता मतलब जो है ये एवरेज वजन, इसको एवरेज मूल्य, सॉरी एवरेज मूल्य कम होता, तो एवरेज मूल्य कम होता मतलब जोड़ते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 140। 140 जो है 64 पे, मतलब मेन उसका जो है प्रत्येक किताब का जो है औसत मूल्य कितना आ जाएगा, 10 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्त, 10 रुपये प्रत्येक किताब का औसत मूल्य आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में 45 छात्रों का औसत वजन कितना है, 25 है। कितना है, 25 है। यदि इन अंकों में से प्रत्येक में 20% की वृद्धि की जाए, इनके अंकों में से होगा। ठीक है, अंकों में से जो है 25, प्रत्येक में 25% की वृद्धि की जाए और फिर इनमें से प्रत्येक परिणामी अंक में 5 जोड़ दिए जाते हैं, तो नया औसत क्या है। चलिए, ये 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। 20% का मतलब 1/5 होता है, सब जानते हैं। ठीक है, 45 छात्रों का जो है औसत अंक कितना है, 45 छात्रों का औसत अंक है 25। कितना है दोस्त, 25 है। यदि इन अंकों में से प्रत्येक में यदि कितना किया जाए,
प्रत्येक में 20% की वृद्धि की जाए। 20% की मतलब 25 जो है, 25 का 20% कितना होगा, 1/5, 5 होगा, कितना होगा 5। तो औसत में क्या होता है दोस्त, यदि करते हैं औसत में, ये क्या है आपका औसत है, इसको ध्यान दीजिएगा। 45 लोगों का औसत जो है कितना है, 25 है, तो ये औसत में क्या होगा, ये 5 जुड़ जाएगा। क्या बोलता है, 20% की वृद्धि की जाए मतलब 5 बढ़ेगा, तो सभी में 5 बढ़ेगा मतलब औसत में 5 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका औसत, 30 हो जाएगा। ठीक है, आपका 30 आंसर आ गया। ऐसा नहीं है, प्रश्न आगे पढ़ेंगे। वृद्धि की जाती है और फिर इनमें से प्रत्येक परिणामी अंक में 5 जोड़ दिए जाते हैं। फिर से सब में 5 जोड़ेंगे तो औसत में भी 5 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा दोस्त, औसत आपका आंसर 35 आ जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए, सब प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। ठीक है, 10 संख्याओं का औसत कितना है, 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाए तो नए समूह की संख्या का औसत बताएं। बहुत सिंपल। इसको यदि नहीं कर पाए तो आप तो पढ़ाई ही छोड़ दो, पहले बेसिक पढ़ो। फिर आप लोगों को पता है कि जो हम सभी संख्याओं के साथ करते हैं तो वो औसत के साथ होता है, ये सबको आप लोगों को पता होगा। ठीक है, 10 संख्याओं का औसत कितना है, 7। तो यदि सभी संख्याओं में 12 का गुणा होगा तो औसत में भी 12 का गुणा होगा, तो 12 सत्ते 84 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। 37 संख्याओं का औसत जो है 324 है। यदि प्रत्येक संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो आपको औसत में भी जो है कितना किया जाएगा, 19 का विभाजित किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 19 से कम 19, 19 से कम 19 बचेगा कितना यहाँ से, एक 13 बचेगा, 33, 19 7 33, हाँ 19 सत्ते 133 हो जाएगा। 17 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 6 संख्याओं का औसत 32 है। अगर पहली यदि प्रत्येक पहली 3 संख्याएं 2 बढ़ती हैं और प्रत्येक शेष 3 संख्याएं 4 से घटती हैं तो नया औसत क्या होगा, बताइए। बढ़िया सवाल है। 6 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6। पहली जो है, पहली 3 संख्याएं क्या करती हैं, 2 से बढ़ती हैं, 2 2 बढ़ा दो, फिर क्या 4 घटती हैं, 4 क्या होती हैं, घटती हैं। अंतिम जो है बाकी जो प्रत्येक शेष संख्याएं ये 4, 3 शेष संख्याएं 4 क्या होती हैं, घटती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 2 बढ़ रहा है मतलब +6। यहाँ पे कितना हो गया, -12, मतलब कुल मिला के कितना हो रहा है, -6 हो रहा है। -6 कितने संख्याओं पे, 6 पर, मतलब -1 होगा, तो टोटल एवरेज में से -1 हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा दोस्त, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 31। कितना आ जाएगा, 31 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। क्या समझ में आया है आप लोगों को, बताइए, समझ में आया है आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, ये वाला इसको ध्यान से पढ़िएगा। एक छात्र 2 अंकों वाली 10 संख्याओं यहाँ से विविध प्रकार के आपको क्वेश्चन टाइप वाइज जितने थे मेरे दोस्त मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, आप लोग जो है पहला क्लास और आज की क्लास देखेंगे, जिसमें जो है मैं जितने टाइप वाइज आते हैं आपके एग्जाम में वो सारे मैंने अरेंज करके अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा दिए हैं। आपके व्यापम तक का यही लिमिट है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अब जो है यहाँ से हम विविध प्रकार के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें तरह तरह के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम अब कुछ विविध प्रकार के क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ से आपका टाइप नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ से जो है
हम अच्छे अच्छे थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर जो है हम अपने क्लास को समाप्त करेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए ध्यान से पढ़िएगा। एक छात्र दो अंकों वाली 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करता है। बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण किसी संख्या के अंक आपस में क्या हुआ, बदल जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण उसका परिणाम सही परिणाम से 2.7 कम आता है। संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात करें। देखिएगा, मैं आपको एक पहले कॉन्सेप्ट बताया हूँ या नहीं बताया हूँ, नहीं बताया हूँ तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे ऐसा होता है कि जैसे आप कोई सा भी संख्या लेंगे, मान लीजिए आप कितना ले लेते हैं, 5 to 52 ले लेते हैं। उसमें से जो है आप क्या करेंगे, 25 को मान लीजिए घटाते हैं, उल्टा जो आपस में जो इनके संख्या को बदल के घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12 में से 5 गया 7 और 5 में से 3 गया 2, 27। ये जो संख्या आएगा ना, ये अक्सर 9 से डिविजिबल होगा। किससे? 9 से कटेगा। ठीक है, कोई सा भी संख्या ले लेंगे, जैसे 75 ले लिए, फिर आप इसको 57 को इसको घटा देंगे तो 15 में से 7 गया, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 7 में से 6 गया, 1 हो जाएगा। ये 9 से कटेगा, बिल्कुल 9 से ये कटेगा। 9 से चाहे वो कोई सा भी संख्या हो, 9 से डिविजिबल होगा। और जो है इन दोनों का अंतर जो है, जैसे देखेंगे, मैं आपको समझाना चाहूंगा यहाँ पे। जैसे कितने बार कटा, 2 बार कटा। कितने बार कटा, दो तो दो जो होगा पहली संख्या के, ये जो है दोनों का अंतर होगा। ये 7 में से 5 गया, 2 आएगा, बिल्कुल ये जितने बार में कटेगा उतना डिविजिबल होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया आपको 52, फिर 25 किए, आया कितना, 27 आया। 9 से डिविजिबल किए, कितने बार कटा, 3 बार कटा। तीनों को, दोनों का अंतर कितना आ गया, 3। तो ये जितने बार कटता है वो क्या आएगा दोस्त, 3 अंतर आएगा। ठीक है, समझ में आई बात? क्यों मैं आपको बताया हूँ ये क्वेश्चन को अब आप ध्यान से समझिएगा। क्या बोला गया है, 2 अंकों वाली 10 संख्याओं का कितने, इसको ध्यान रखना है, 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करता है। ठीक है, तो बाद में ज्ञात होता है कि त्रुटि के कारण किसी संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं, जिसके कारण उसका परिणाम सही परिणाम से 2.7 कम आता है। संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात करें। ठीक है, ठीक है, किसी संख्या का जैसे वो ए या बी रहा होगा तो क्या हो गया होगा, बी और ए हो गया होगा। ठीक है, तो कितना आ जाता है, 10 संख्याओं में जो है परिणाम कितना आता है, सही परिणाम से 2.7 कम। कितने संख्या के कारण, 2.7, 10 संख्याओं के कारण कितना हो जाएगा, 27। तो यहाँ पे जो है कितना आएगा, 27 आएगा। ठीक है, ये जो है 9 से डिविजिबल है, मतलब कितने का अंतर आएगा, कितने बार कट रहा है, 3 बार कट रहा है। मतलब ए माइनस बी का अंतर आपका जो है कितना आ जाएगा दोस्त, 3 आ जाएगा। तो 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताया मैंने आपको, डिटेल भी बताया, बेसिक से भी बताया। तो आप जो है इसको ध्यान रखिएगा, तभी समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। एक छात्रावास में 459 विद्यार्थी हैं। यदि छात्रों की संख्या 36 की वृद्धि की जाती है तो मेस की लागत में 81 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि होती है, जबकि प्रति व्यक्ति औसत व्यय में 1 की कमी होती है। मेस की मूल लागत ज्ञात करें। बताइए, मेस की मूल लागत क्या होगी? एक छात्रावास में कितने हैं दोस्तों, 459 विद्यार्थी हैं। छात्रावास है जिसमें कितने हैं, 59। 459 विद्यार्थी हैं, 36 विद्यार्थी और आ जाते हैं, कितना, 36। तो कितने हो जाएंगे, 9 6 15 और 5 3 8 1 9 और 4 495 विद्यार्थी हो जाएंगे क्या, बिल्कुल हो जाएंगे 495 विद्यार्थी। इसमें तो मेस की लागत कितनी बढ़ जाती है, 81 बढ़ जाता है। प्रति व्यक्ति औसत व्यय कितना, 1 की कमी होता है 495 में। तो 495 में, 495 में 1 की कमी होगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 6 हो जाएगा, 9 8 17 और 4 और 1 5, 576 हो जाएगा। 576 जो है कितने व्यक्तियों के कारण जो है अंतर आया दोस्त,
576 जो है 36 लोगों के कारण अंतर आया। तो ये कितने बार कटेगा? 18 से कटेगा क्या? 18 दूआ 36, 18 54 3, 18 दूआ 36, 2 से एक बार, 2 से 16 बार। तो यहाँ पे कितना आ गया है आपका? 16 आ गया। कितने व्यक्तियों पर आ जाएगा दोस्तों? 16 जो है, इसमें क्या मेस की मूल लागत, तो 16 का मल्टीप्लाई कितना आ गया? 16 आ गया। यहाँ पे रेट कितना आ गया आपका? 16 आ गया। ठीक है, तो 16 जो है 459 लोगों में, 459 लोगों में जो है क्या आएगा? अंतर आएगा। ठीक है, तो रेट 16 का जो है 400 लोगों में, तो मूल लागत पता चल जाएगा। ठीक है, 16 का अंतर 459 लोगों में पता चल जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 90, एक 16 90 कितना हो जाएगा? गुणा करते हैं, 16 पंचे 80, 14 94 हो जाएगा। 9, 16 चौके 64 और 9, 64 और 9 73 हो जाएगा। 73 और 44, 73 44 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? एक बार फिर ध्यान दीजिएगा। इस तरह के जो है मैंने पहले पिछली क्लास में पहले बता चुका हूँ। यदि आपने पुराने क्लासेस नहीं देखे हैं तो आपको समझ में नहीं आया होगा, और जो देखे हैं वो लोग फोड़ रहे होंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप लोग जो है पुराने क्लासेस देखा करें। 459 लोगों में 36 लोग जब बढ़ गए तो कितने लोग हो गए? ये लोग हैं, कितने हो गए? 495। 81 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से वृद्धि होती है, 81 रुपये जो है वृद्धि हुई। जबकि प्रति व्यक्ति औसत कितना बढ़ गया? प्रति व्यक्ति औसत जो है कितना कमी हो गया? एक का कमी, मतलब एक एक इसमें गुणा होगा तो 495। इसको हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, तो आपका कितना आ जाएगा? 576। 576 बढ़ा किसमें? 36 लोगों की वजह से, मतलब 16 रुपये का अंतर आया। तो हमारा जो है 16 रुपये आ गया। तो 459 लोगों में कितना हो जाएगा लागत? तो ये हमें पता चल गया, 7344। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़िएगा। ये अभी हाल ही में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जिनको जो है आप थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। बताइए। तो इसको ध्यान से आप पहले पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। बढ़िया सवाल है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, बड़ा तो है लेकिन समझ में आ जाएगा। एक परीक्षा में XYZ स्कूल के अनुभाग ए और बी के 42 छात्रों का औसत स्कोर कितना है? 69 है। अनुभाग ए मतलब कि भाग ए के छात्रों की संख्या भाग दो के छात्रों की संख्या का अनुपात कितना है? 10 और 11 है। यदि अनुभाग ए के छात्रों का औसत स्कोर कितना है? औसत स्कोर जो है बी के छात्रों से 20% अधिक है। 20% का मतलब सब आपको बहुत पहले पता हो गया ही होगा, 1/5 होता है। मतलब जो है ए और बी, इसका जो है क्या बोला गया है? अनुभाग ए के छात्रों का औसत स्कोर अनुभाग बी के छात्रों से इतना अधिक है। मतलब यदि ये 5 है तो एक ज़्यादा है, ये 6 है। तो इसमें हम क्या करेंगे? चिपका देंगे क्या? x, तो ये 6x हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ये क्या है दोस्त? तो ये है स्कोर। इसको ध्यान रखिएगा, ये जो है स्कोर है, ये वाली बात है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब जो है हम क्या करने वाले हैं देखिएगा ध्यान से। अनुभाग ए के छात्रों की संख्या अनुभाग बी के छात्रों की संख्या से कितना है? इतना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जो है छात्रों की संख्या दिया गया है, और ये छात्र कितने हैं? कुल 42। तो यहाँ पे दिया गया है ए और बी। ए और बी का जो है 10:11 में क्या दिया गया है? रेशियो में जो है छात्रों की संख्या। तो 10 और 11 कितना हो जाता है दोस्त? 21 हो जाता है। यहाँ कितने हैं हमारे टोटल छात्र? 42। मतलब एक की वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। एक की वैल्यू कितना आ गया? एक की वैल्यू आ गया आपका 2 आ गया। ठीक है, तो इसमें जो है 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20, और ये कितना हो जाएगा? क्या 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त? 22 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, 20 छात्र हैं, स्कोर 6x है।
तो 20 छात्र का 6x स्कोर, ठीक है, प्लस 22 छात्र का 5x स्कोर, ठीक है, बराबर जो है एवरेज स्कोर कितना है 69। 69 कितने लोगों का है, 42 छात्रों का 69 स्कोर, ठीक है, 69। तो इसको आपको ध्यान देना है। क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया बात? यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। 20 लोग का 6x स्कोर ये, 22 लोग का 5x स्कोर ये, ठीक है। अब जो है टोटल स्कोर कितना हो गया, 42 इंटू 69 हो गया। कितना हो गया, 42 इंटू 69 हो गया, ठीक है। समझ में आई बात? अब चलिए इसको क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 20 छंग 120, 20 छंग कितना हो जाएगा 120 x प्लस 5 दूआ 10, 5 दूआ 10 और 2 12, ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा 5 दूआ 10, 5 दूआ 10 और 1 11 होगा दोस्त, 12 कहाँ से लिख दिया मैंने, ठीक है। अब जो है कितना हो जाएगा यहाँ पर, इसको ऐसे ही रहने दीजिए 42 और 69, ठीक है। अब इसको जोड़ लेते हैं अपन, कितना आ जाएगा जोड़ने पे, जोड़िएगा कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 230 आ जाएगा का 230 x 42 इंटू 69 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 42 इंटू 69 ये नीचे आएगा 230, तो इसको क्या लिख लेंगे 23 इंटू 10 लिख लें, बिल्कुल लिख सकते हैं। 23 तियाँ 69 आ जाएगा। अब इसको गुणा करते हैं, 3 दूआ 6 और 3 चौके 12, और ये जब 10 का भाग जाएगा ना तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो 12.6 किसका मान आ गया, x का वैल्यू आया है। अभी किसका आया है दोस्त, x का वैल्यू पूछा गया है कि अनुभाग ए के और एवरेज छात्रों का स्कोर, तो इसको जो है 6x की वैल्यू निकालना है। ए का जो है ए बराबर कितना है 6x, 6x की वैल्यू 6 इंटू 12.6 कितना हो जाएगा 6 6 36, 6 दुआ पॉइंट लग जाएगा, 6 दुआ 12 3 15, 6 कम 6 1 7, 75.6 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको जो है आप डायरेक्ट कैसे कर सकते थे दोस्त, 6 से डिवाइड करके, 3 3 से कौन कट रहा है, 6 5 11, 11 और 7 18, 6 4 10 7 17, 7 4 11, 7 4 11 7 11 7 18, लेकिन जो है लास्ट में 6 के जो डिविजिबल होते हैं ना, लास्ट में 7 नहीं आता, ठीक है। तो इस चीज से आपको इसको देख सकते थे कि 75.6 आ जाता। खैर आप तो ऐसे ध्यान रखें, ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए ये वाला करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सोमवार से रविवार तक सिनेमा हॉल में दर्शकों की औसत संख्या 70 है। कितना है दोस्त, 70 है। यदि सोमवार से गुरुवार तक दर्शकों की संख्या कितना है, 70 है, और गुरुवार से रविवार तक दर्शकों की औसत संख्या 60 है, तो गुरुवार को सिनेमा हॉल में आने वाले दर्शकों की संख्या ज्ञात करें। बहुत सिंपल है। सोमवार से रविवार 7 दिन होता है, 7 दिन में जो है दर्शकों की संख्या कितना है 70, तो टोटल दर्शक कितने हो गए 490 हो गए। सोमवार से गुरुवार, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार मतलब 4 दिन, 4 दिन में जो है कितने जो है एवरेज कितने हैं 70, मतलब 7 चौक 28 हो गए 280। फिर बोला गया है कि गुरुवार से रविवार, तो गुरुवार रविवार सोमवार सॉरी गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार, 4 दिन इसमें भी हो जाएगा। एवरेज कितना है, तो 60 है यहाँ पर ये, तो कितना हो जाएगा 6 चौक 24 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्त, 0 12 5 520 आ गया, ठीक है। इतनी चीज़ तो समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पे देखिए सप्ताह में 7 दिन होते हैं, यहाँ तो 8 दिन हो गए मतलब जो है एक दिन ये गुरुवार जो है 2 बार से रिपीट हुआ होगा, ठीक है। 2 बार से रिपीट कैसे नहीं हुआ है आपको समझ, सोमवार से गुरुवार और गुरुवार से रविवार, गुरुवार 2 बार रिपीट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 2 बार रिपीट हो गया है, मतलब जो है गुरुवार का यहाँ पे डबल हो गया होगा। तो इसमें जो है ये सप्ताह में टोटल है, तो 4 520 में से
490 को हम घटा देंगे तो हमारा करेक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे 30, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताएं, समझ में आया दोस्त? 30 आपका एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए ये वाला पढ़िएगा। इसमें क्या बोला गया है, 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 36 है। कितना है? 36 है। उच्चतम और निम्नतम संख्याओं में अंतर, ये आप तो ऐसे ध्यान दीजिए, इसको देखिएगा। 7 क्रमागत है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 सम संख्या है, दो दो का अंतर होता है, 2 2 2 2 2 2। +2 का सब हो रहे होंगे, सम संख्या मतलब +2 सभी में हो रहे होंगे, ठीक है। तो +2 जो है सब में हो रहे हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6, छः छः तो 6 बार होगा। 7 क्रमागत है मतलब 6 बार हुआ होगा, जोड़ा बना होगा, 6 जोड़ा, ठीक है। तो इसमें जो है कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, आपका एकदम करेक्ट आंसर। इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी आपको। यदि पढ़ता भी तो इसको आप लिख सकते हैं, यदि आप बोलोगे सर क्वेश्चन में लिखा है तो लिखेंगे भी, तो ये 36 हो जाएगा, तो ये 38 होगा, तो 38 के बाद कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, फिर 42 होगा, तो ये कितना हो जाएगा दोस्त आपका, इसको देखेंगे तो ये आपका 34 हो जाएगा, ये आपका 32 हो जाएगा, ये आपका 30 हो जाएगा। इसका इसका अंतर भी लेंगे ना, तो 42 और 30 का अंतर जब लेंगे तो भी आपका 12 ही आना है। आप तो ऐसे कर लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, समझ में आपको आएगा, और समझिए और इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। 22 अवलोकनों का समानांतर माध्य 35 है। कितना है? 22 अवलोकनों का समानांतर माध्य 45 है। बाद में यह पता चला कि 16 और 24 को 31 और 42 के रूप में गलत समझा जाता है, सही माध्य ज्ञात करें। बढ़िया सवाल है। देखिएगा 22 जो है, 22 अवलोकनों का समांतर माध्य मतलब एवरेज 35 है। बिल्कुल रहने दीजिए 35। आगे देखिए क्या बोला गया है, 24 के जगह पर सॉरी 16 के जगह पर जो है 31, और 24 के जगह पर कितना कर दिया गया है दोस्त, 42 कर दिया गया है। मतलब कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है कितने का कम कम होना चाहिए था, इसमें 15 कम होना चाहिए, बिल्कुल 15 कम होना चाहिए। इसमें जो है कितना कम होना, इसमें जो है कितना कम होना चाहिए दोस्त, इसमें जो है आपके 12 में से 4 गया 8, और 4 में से 3 गया 18 कम होना चाहिए। कितना कम होना चाहिए? 18 कम होना चाहिए, ठीक है। अब जो है कितना टोटल अंतर आता है, 8 5 13, और 1 1 2 और 1 3 33 का आता है, ठीक है। 33 इसमें क्या आता है दोस्त, कम आता है। 33 माइनस 33, लेकिन माइनस कितने में आता है दोस्त, 22 लोगों में। तो 11 दूआ 22, 11 तिया 33, मतलब जो है -1.5 की क्या होगी, कमी होगी। तो इसमें जो है माइनस कितना कर देंगे, -1.5 यहाँ पर हम कर देंगे 1.5, तो आपका कितना आ जाएगा, 33.5 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 33.5 आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये वाला देखिएगा और बताइए, 7 रन 9 रन 11 रन 27, देखिएगा 7 रन 9 रन 11 रन 27, ऐसे मतलब डॉट 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 डॉट, 27 रन 29 रन 31 रन, ये कितने हैं, सब में दो दो का अंतर है, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है। सब में दो दो का अंतर, औसत क्या होगा, तो लास्ट टर्न फर्स्ट टर्न जोड़ दीजिए 38 हो जाए। लिख दे रहा हूँ यार, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। 31 + 7, 31 + 7 जब जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो 38, 38 का आधा कितना हो जाएगा, 19, आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आप लोग को भी 19 आ गए हैं करेक्ट आंसर? अगला क्वेश्चन करिएगा। ये बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आएगा आप लोग को करने में। ध्यान से पढ़िएगा, सॉल्व करिएगा। 25 व्यक्ति पार्टी के लिए
25 व्यक्ति पार्टी के लिए एक होटल में गए, होटल गए। उनमें से 15 प्रत्येक ने अपने अपने रात के खाने पर 100 रुपये खर्च किए और शेष ने सभी 25 औसत के खर्च से 5 रुपये अधिक खर्च किए। उनके द्वारा खर्च किए गए कुल रुपए कितने थे? देखिएगा, मान लीजिए 25 जो व्यक्ति हैं इनका औसत यहाँ ले लेते हैं हम। औसत कितना हो जाएगा? x मान लेते हैं। कितना? x। अब ध्यान दीजिएगा, उनमें से 15 लोग जो थे उन्होंने 100 रुपए अपने शाम के खाने में खर्च किए, प्लस बचे कितना? 10 लोग। 10 लोगों ने जो है कितना खर्च किए? एवरेज से, एवरेज x है, इससे 5 रुपए अधिक ही खर्च किए। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार जो है उनके जो है एवरेज टोटल के द्वारा खर्च किए गए कुल रुपए कितना हो जाएगा? 25 इंटू एक्स हो जाएगा। 25 इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये जो है इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? अब सॉल्व करना है और कुछ नहीं। प्लस कितना हो जाएगा? 10x प्लस 50 इज इक्वल टू 25x। कितना हो जाएगा? 25x। ये जो है यहाँ कितना हो जाएगा? 1550 हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा? 15x, और जो है यहाँ पे x अपान में कितना आ जाएगा? 15। क्या आप लोग कैसे करते? बन जाएगा, इसको माइनस करके जो 15 आया उसको नीचे, तो x की वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको जो हम क्या करते हैं, 5 से पहले उड़ा देते हैं। 5 से जैसे इसको उड़ाते हैं तो 5 तियाँ 15 और 5 तियाँ 15, 5 एकम 5 और 0, तो x इज इक्वल टू आ गया 310/3। ठीक है, x इज इक्वल टू कितना आ गया? 310/3। तो अब हमसे पूछा क्या गया है कि इन्होंने जो है खर्च कितना किया, उनके द्वारा किए गए कुल खर्च रुपए। x की औसत इतना खर्च किए हैं और टोटल 25 लोग। ठीक है, टोटल जो है कितने लोग दोस्त? 25 लोगों में कितना खर्च किए हैं, तो ये हमें निकालना है। तो 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो x की वैल्यू इतना आ गया। तो हमें निकालना है टोटल लोगों का। टोटल लोग कितने हैं? तो टोटल लोग जो हैं कितने हैं दोस्त? 25 लोग हैं। कितने हैं? 25 लोग। इसमें जो है 310 अपान कितना? 3। चलिए इसका पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 0 फिर कितना आ जाएगा? 25 एकम 25, 25 तियाँ 75 और 2 77। कितना हो जाएगा? 77/3। इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा दोस्त? 3 दूआ 6 और 3 पच्चे 15, 2 3 अट्ठे 24, 24 एक बचा 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9। कितना आ जाएगा? 2583.33। 2583.33। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। अच्छा, ये वाला तो समझ में आ गया ना दोस्तों कि आपको सबसे मेन यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये वाला फ्रेमिंग करना, ये वाला फ्रेमिंग कर ले गए तो क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है, बहुत इजी है। फिर तो कैलकुलेशन कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए इसको मैं एक बार बता देता हूँ कि 25 व्यक्ति के पार्टी के लिए होटल गए। उनमें से 15 प्रत्येक ने अपने रात के खाने पर 100 रुपए खर्च के करा दिए। फिर जो यहाँ पे क्या बोला? शेष जो बचे हैं 10 लोग। 10 लोग ने 25 के औसत के, 25 का औसत कितना है? x, इससे 5 रुपए अधिक किए। तो 10 लोगों ने x प्लस 5 खर्च किए, तो उनके द्वारा किए गए खर्च 2583 आ गया। ठीक है, चलिए ये वाला आप थोड़ा ध्यान देंगे, सॉल्व करेंगे, ध्यान से पढ़ के इसको सॉल्व करेंगे तभी समझ में आएगा। इसमें बोला गया है कि एक पुस्तकालय में रविवार को औसतन 510 और अन्य दिनों में 240 आगंतुक आते हैं। ठीक है, कितने? औसतन 510 और अन्य दिनों में 240 आगंतुक आते हैं। रविवार से शुरू होने वाले दिनों 30 दिनों के महीने में प्रतिदिन आगंतुकों की संख्या क्या है? आप लोगों ने कैलेंडर पर पढ़ा होगा कि कितना होता है दोस्तों, यदि जो महीना 1 तारीख से शुरू होता है तो 1 तारीख को जो बार आएगा वो 30 दिन के महीनों में कितने बार आएगा? 5 बार आएगा। कितने बार आएगा दोस्त? 5 बार आएगा। ये आप लोगों को पता होगा। ठीक है,
ये आप लोगों ने कैलेंडर में पढ़े होंगे। जो यहाँ मैं लिख देता हूँ, आपने उसमें पढ़ा भी होगा क्लॉक कैलेंडर वाले चैप्टर में। तो यहाँ पे जो 30 तारीख के महीने हैं, 30 दिन के महीने हैं, उसमें 1 तारीख और 2 तारीख, 1 तारीख और 2 तारीख को जो है जो वार होते हैं वो 5-5 बार आते हैं। कितने बार आते हैं दोस्त? 5-5 बार आते हैं। 5 बार ये भी आता है, 5 बार ये भी आता है। और कितने? 30 दिन के महीने, 30 दिन, 30 दिन के महीने पर तो आपको याद रखना है, ठीक है। 30 दिन के महीने में क्या होता है? 5-5 बार आते हैं। और 31 दिन में, 31 दिन के महीने में, 31 दिन के महीने में जो है 1 तारीख को जो वार आता है, 2 तारीख को जो वार आता है, 3 तारीख को जो वार आता है, ये 5-5 बार आते हैं। कितने बार आते हैं? 5-5 बार आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 5-5 बार आते हैं 31 तारीख के महीने में। तो हमें बोला गया 30 तारीख, और रविवार से शुरू होने वाले महीना है। तो रविवार 1 तारीख को है, मतलब 5 बार आएगा। तो आपको जो है एक पुस्तकालय में रविवार को औसतन 510 लोग जाते हैं। औसतन कितने लोग जाते हैं दोस्त? तो औसतन जो है 510 लोग जाते हैं रविवार को। तो रविवार को कितने रविवार है? 510 लोग जाते हैं। दूसरा पेन ले लेते हैं। रविवार 5 हैं हमारे पास, 510 लोग औसतन जाते हैं। तो कितने हो जाएंगे? 0, 5 एकम 5, 5 5 25, 2550 लोग जो है दोस्त के किस में जाते हैं? 2550 लोग जो है संडे को जाते हैं। किसको? संडे को। यहाँ पे जो है 1 तारीख को रविवार है, ध्यान दीजिएगा, रविवार है। तो कितने बार आएगा? 5 बार, 5 रविवार होगा, ठीक है। तो 5 का गुणा इसलिए किए हैं हम, ठीक है। ये रविवार जो है यहाँ पर मैं इशारा कर देता हूँ, आपको समझ में आएगा। अब जो है क्या बोला गया है कि अच्छा, बचे कितने हमारे दोस्त? 25 दिन। 30 दिन का महीना है ये, बचे 25 दिन। 25 दिन कितने? बाकी अन्य दिनों में जो है 224 लोग आते हैं। कितने? 224। चलिए इसको भी काउंट करते हैं। 0, 25 चौके 100, 10 आया, 25 दूआ 50, 50 और 10 60, 6000 हो गए, ठीक है। टोटल कितने आते हैं देखिएगा। प्रतिदिन आगंतुकों की औसत संख्या ज्ञात करना है। चलिए निकालते हैं। 0, 5, 5, 8, ठीक है। तो ये जो है 30 दिनों का होगा, ठीक है। तो 8, 5, 5, 0, इसमें जो है टोटल 30 दिनों में आते हैं। तो इसको 3 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूआ 6, 3 दूआ 6, बचा 2, 3 8 24, 1 3 पंजे 15, 285 आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्त? 285 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 285 आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन आप इसको ध्यान दीजिएगा और सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। 12 संख्याओं का औसत कितना है? 43 है। अंतिम 4 संख्याओं का औसत कितना है? 44 है। पहली 5 संख्याओं का औसत 39 है। छठी संख्या 7वीं संख्या से 7 कम और 8वीं संख्या से 6 अधिक है। तो छठी संख्या और 8वीं संख्या का औसत ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, इसको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तभी आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। 12 संख्याओं का औसत दिया गया है कितना? देखिएगा, इसको हम अपने तरीके से करते हैं, बेस्ट तरीके से। क्या बोला गया है? 12 संख्याओं का औसत कितना है? थोड़ा इधर लिख लेते हैं। 12 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 43 दिया है, ठीक है। अंतिम 4 संख्याओं का औसत 44 है। तो 4 संख्याओं का औसत ले लेते हैं, कितना? 44 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोला गया? पहली 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा दोस्त? 5 संख्याओं का औसत जो है 39 हो जाएगा। 5 4 9 हो गया, बचा 3। कितना? 3 संख्या, ये क्या है? 3, 3 यहाँ पे संख्या है, 3 संख्या है, ठीक है। तो इसके लिए निकालेंगे हम। तो ये अब देखिएगा यहाँ पे कितना ये ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है,
एक ज़्यादा है 4 पर, ठीक है, एक ज़्यादा है 4 पर। पेन दूसरा ले लूँ, समझ में आएगा आप लोगों को पीडीएफ में भी। एक ज़्यादा है 4 पर, यहाँ पे यहाँ पे जो है कितना कम है, 4 कम है 5 पर। ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस का ये हो जाएगा -20, मतलब जो है -16, 16 का अंतर आया, ठीक है, मतलब यहाँ पे जुड़ेगा, क्या होगा दोस्त, जुड़ेगा। तो जो है 43, 43 प्लस 16 जुड़ेगा, कितने लोगों का है, 3 लोगों का है, कितने लोगों का है दोस्त, 3 लोगों को। तो ये चीज़ समझ में आया। अब 3 संख्या का है तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं, 3 कर देते हैं, तो आ जाएगा यहाँ पे हमारा, देखिएगा योग आ जाएगा, तीनों का जो है क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा तीनों का। ये तो एवरेज आता है ना, इतना करते हैं तो, और जब 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो योग आ जाएगा। तो 3 तियां यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे कर दे रहा हूँ, 3 तियां कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 3 चौके 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12, प्लस ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 16, तो टोटल 129, 16 कितना हो गया 129 प्लस 16, तो 129 प्लस 16 कितना आ जाएगा दोस्त, 129 प्लस 16, 9 6 15 की 5, और 2 1 3 और 1 4, और 1 1 2, 245 आ जाएगा क्या, 9 6 15 की 5, 2 1 3 और 1 4, 1 1 2, हाँ 245 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 245, 9 6 15 की अरे यार 145 है, कितना आएगा 100, 9 6 15, 2 1 3 1 4 1, हाँ 145 आएगा, कितना आएगा 145 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तीनों का योग आ जाएगा। अब ध्यान यहाँ पे दीजिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा, यहाँ पे जो मैं लिखने वाला हूँ, सॉल्व करने वाला हूँ, उसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बोला गया है छठी संख्या सातवीं संख्या से 7 कम, ये छठवीं संख्या है, सातवीं संख्या है, आठवीं संख्या है, ठीक है, 6 7 8 बोला है। छठी संख्या सातवीं संख्या से, छठी संख्या सातवीं संख्या से 7 कम, यदि इसको कर लेते हैं तो ये 7 ज़्यादा होगा, सातवीं संख्या से 7 कम मतलब ये इससे 7 ज़्यादा होगा, ठीक है। अब तो छठी संख्या, और ये क्या बोला गया है, और आठवीं संख्या से 6 अधिक है, इससे ये 6 अधिक है, आठवीं संख्या से 6 अधिक है, मतलब ये x-6 हो जाएगा। समझ में आया, आ गया होगा, पुराने क्लासेस नहीं देखे हैं जो, उनको समझ में ये फ्रेमिंग करना नहीं आया होगा, बाकी लोग को आ गया होगा। अब जो बोला गया है तो छठवीं और आठवीं संख्या का औसत ज्ञात करें, छठवीं और आठवीं संख्या का, ठीक है। तो पहले तो इसको हम जोड़ लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, छठवीं सातवीं आठवीं तीनों संख्या का बोला गया है, तो कितना हो जाएगा x+7 प्लस x-6 बराबर कितना है 145 है, ठीक है, तीनों का योग 145 दिया है, तो 3x प्लस 1 बराबर 145 हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्त 144 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 अट्ठे 24, 48, x इज इक्वल टू 48। तो ये छठवीं संख्या, छठवीं संख्या कितना हो जाएगा, छठवीं संख्या ध्यान दीजिएगा 48 हो जाएगा। और क्या बोला है, आठवीं संख्या ना, आठवीं संख्या, तो आठवीं संख्या कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्त 42। तो ये दोनों का एवरेज कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये दोनों का एवरेज जो है पूछा है, छठवीं और आठवीं के एवरेज, तो कितना हो जाएगा 48 प्लस 42 इज अपॉन 2, तो एवरेज कितना आ जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा 90/2 बराबर 45, 45 आपके ऑप्शन में है, बिल्कुल यही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया, आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन करिएगा, दी गई 7 संख्याओं में से पहली 4 संख्याओं का औसत, 7 संख्या है, पहली 4 संख्याओं का औसत कितना है, पहली 4 संख्याओं का औसत जो है, 4 संख्याओं का औसत कितना है 4 है, अंतिम 4 संख्याओं का औसत कितना है 4 है, ठीक है। यदि 7 संख्याओं का औसत 3 है, 7 संख्याओं का औसत कितना है दोस्त, 7 संख्याओं का औसत जो है 3 है। तो देखिए 4 संख्याओं का औसत, 4 संख्याओं, 8 संख्याओं का जो है कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4 संख्याओं का कितना हो गया यहाँ पे दोस्त, तो ये जो है 4 संख्याओं का औसत जो है 4 है, 4 संख्याओं का औसत 4 है, तो यहाँ पे जो है टोटल कितना आ गया 8 आ गया, 8 संख्याओं का औसत कितना आया है 8 आया है,
मतलब जो है क्या करना पड़ेगा, 7 संख्याओं का औसत कितना है 3, इसमें जो है इस 8 को क्या करेंगे, हाँ इस 8 को जोड़ देंगे तो आपका जो है टोटल कितना आ जाएगा 11। तो चौथी संख्या क्या है 11 है। क्या है दोस्त, चौथी संख्या है आपका 11 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका चौथी संख्या 11 आ जाएगा। ठीक है, देखिए चार संख्या का, यहाँ पे देखिएगा चार संख्या का औसत 4 है, तो इसको जब आप गुणा करेंगे देखिए कैसे आया मैं बता रहा हूँ। 7 संख्या का औसत 3 है, 7 का गुणा करेंगे 21 होगा। ठीक है चलिए, इसमें 4 का गुणा करें, इसमें 4 का गुणा करें कितना हो जाएगा 16, इसमें हो जाएगा 16, दोनों को जोड़े 16 दूनी 32। जब 32 में से 21 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, दो में से गया एक, तीन में से दो गया एक, 11 आपका करेक्ट आंसर आ गया। ज़्यादा परेशान ना हुआ करें दोस्त, थोड़ा समझने का प्रयास किया करें शॉर्ट में। तो बताएं दोस्त आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, अपने क्लास को विराम देते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस होंगे मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा, आप उनको सॉल्व करिएगा। और हमारा औसत चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। बताएं आप लोग को कैसा लगा क्लास, अच्छा लगा है लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ जाने से पहले फटाफट से शेयर कर देंगे। और आंसर आप लोग किया करें तब तो जाके हमें समझ में आता है। ठीक है, और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम में जुड़ जाएंगे, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं कुछ अपडेट्स के लिए। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो है आपके आगे की क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। ठीक है दोस्त, चलिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।